हरे कृष्णा। तो आज के इस चेतोदर्पण कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और भगवान की कृपा से हम लोग जो है भगवत गीता के तृतीय अध्याय का श्रवण करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि भगवान को कैसे समझा रहे हैं कि हमें किस प्रकार से कर्म करने चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा। शुरुआत करेंगे प्रार्थनाओं के साथ। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा। चलिए, तो अब हम लोग आज श्लोक संख्या लेंगे तृतीय अध्याय की द्वितीय श्लोक। तो शुरुआत किससे हुआ था? प्रश्न से शुरू हुआ था। है अर्जुन जो है प्रश्न करते हैं और क्या कहते हैं? प्रश्न करते हुए कहते हैं कि आप मुझे जो है बुद्धि और सकाम कर्म में जो है, बुद्धि योग में और सकाम कर्म में अगर आप जो है बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? ना, तो उसकी व्याख्या हम लोगों ने कल सुनी थी। अभी इसके आगे जो है उनका कोई डाउट नहीं है भगवान पे। ये चीजें हम भगवत गीता से ही सीखते हैं। हम जो बद्ध जीव हैं वो हमेशा डाउट करते हैं भगवान के ऊपर। थोड़ा सा कुछ परेशानी आई, आपने भगवान ऐसा क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हो। अर्जुन को थोड़ी सी लगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने दोष किसका समझा? उन्होंने दोष अपनी बुद्धि का ही समझा कि आप तो सही समझा रहे हो पर मुझे समझ में सही नहीं आ रहा है। तो आप क्या करो, आप मुझे ना एक यथावत रूप से सिखाओ, एक के बाद एक सिखाओ। आपने सारी चीजें मुझे सिखा दी, है ना। उन्होंने भगवत गीता सेकंड चैप्टर में क्या सिखा दिया? बुद्धि योग सिखा दिया, सांख्य योग सिखा दिया, और जो है कर्म योग सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया। तो वो कह रहे मेरे को समझ में नहीं आता, आप ना एक एक करके मुझे सिखाओ कैसे करना है, क्या करना है। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस तरीके से बताते हैं। तो भगवान भगवत गीता का तृतीय अध्याय शुरू करते हैं और उसके बाद फिर पूरी भगवत गीता यथा रूप से एक एक करके चलती चली जाएगी। फिर तभी हमारा जो है सेक्शन चलता है। फिर वो कर्म के बारे में सबसे पहले सिखाते हैं, फिर बुद्धि भक्ति योग के बारे में सिखाते हैं, फिर ज्ञान योग की तरफ लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन को पता था कि ये जो भौतिक जगत के जो जीव हैं जो भगवत गीता पढ़ेंगे, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवत गीता अपने आप में जो है बहुत कठिन है। और उसमें भी अगर वो सिस्टमेटिकली नहीं हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए भगवत गीता क्या है, एकदम सिस्टमेटिकली है। क्यों? क्योंकि ये अर्जुन की ही एक जिज्ञासा थी कि वो आप सिस्टमेटिकली ही हम समझाइए। तो इसलिए यहाँ पे सिस्टमेटिकली हम सुनते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 2। इसमें भी जो है अर्जुन क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिं मोहग्रसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयात्। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? व्यामिश्रेण, आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक, अनेक सारे अर्थों वाला उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मोहित हो गई है। हाँ, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। तो दो चीजें उन्होंने पूछ ली है ना। क्या पूछी? कि एक तो आप जो जो उपदेश आप दे रहे हैं उसमें एक में ही बहुत सारे उपदेश हैं, तो मैं तो नहीं समझ सकता, तो आप एक एक करके मुझे उपदेश दीजिए, मतलब आप मुझे सिखाइए। और उसके बाद जो है मेरी बुद्धि जो है मोहित हो जाती है। और दूसरा क्या है? निश्चय रूप से,
कोई व्यक्ति जब किसी से बोलता है कि आप निश्चित रूप से मुझे बताइए, तो वो जब तभी कहता है कि जब वो कार्य करेगा। करेक्ट। कोई किसी से आग्रह तब करता है कि आप मुझे प्लीज कुछ सलाह दीजिए कि मैं क्या करना है। तो सलाह आदमी उसी से मांगता है जिसके बाद जो अगर वो सलाह दे तो वो करे काम। हम लोग क्या है, पढ़ रहे हैं, सलाह दे रहे हैं भगवान, पर क्या करेंगे? अपने मन का करेंगे। तो फिर बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है, जो अर्जुन की जिज्ञासा है, जो उसकी मनोदशा है, जो सीखना है, पूछना है तो करना भी है, सिर्फ सुन के नहीं रह के जाना है। और फिर क्या है, वो चीज बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि श्रेयस क्या होता है। पहले भी हमने कई बार चर्चा की है। तो तात्पर्य हम लेंगे, और उसके लिए आप लोग में से कोई भी एक माता जी वॉलंटियरली बताइए कौन करना चाहेगा। माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी, म्यूट पे आप। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपकरण के रूप में सांख्यक योग, वृद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्र इंद्र निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तार तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए वर्णन किया गया है, किंतु समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर देना चाहता था, जिसमें सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चतुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ पा रहा था कि कृष्णा भाव अमृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा है। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्न से यह उन समस्त विषयों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्णा भावामृत का मार्ग प्राप्त कर रहा है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना मृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो जो लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, है ना, उनकी तो बात हम कर ही सकते हैं कि आप लोग भगवत गीता सुनने के लिए आते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे शिला प्रभुपाद, क्योंकि वो गुरु हैं, जगत गुरु हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से आपके लिए मार्ग खोला जा रहा है, तो आप इसको ग्रहण कीजिए। तो सबसे अच्छी शिक्षा यही है। लास्ट में जो भी प्रभुपाद बोलते हैं वो हमारे लिए शिक्षा होती है, हमारे गुरु की, क्योंकि हम उनकी वाणी सुन रहे हैं, उनके तात्पर्य सुन रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं। तो क्या समझा रहे हैं? ये आपके लिए रास्ता खोला जा रहा है, आप इसको ग्रहण कीजिए। जो कृष्ण भगवान है, उनके शब्दों को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। चलिए, तो इसके आगे जो है तात्पर्य हमने पढ़ लिया, अब हम इसकी जो है व्याख्या सुनते हैं। तो उसके बाद जो है, सबसे पहले तो इसमें हम जानेंगे कि हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। पिछले श्लोक में भी हमने तात्पर्य में प्रभुपाद ने क्या बोला था कि प्रशिक्षण बहुत जरूरी है नव दीक्षितों के लिए। किसी के भी अंडर गाइडेंस में रह के हमें कार्य करना चाहिए, है ना। तो पहला हमें शिक्षा क्या मिलती है? अर्जुन पूछ रहे हैं कि मुझे करना क्या है, और आप मुझे शिक्षा दीजिए वो निश्चित रूप से जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो। श्रेष्ठ चीजें वो ही बता सकता है जो खुद जो है श्रेष्ठता के मार्ग में चल रहा हो, है ना, जिसने अपने जीवन में धारण किया हो। और वो कौन होते हैं? वो गुरु होते हैं। तो हमें सबसे पहले गुरु से प्रशिक्षण लेना चाहिए। अगर हम ये समझेंगे कि हमें सब कुछ आता है और हम एकांत में चले जाएंगे और कहेंगे हमें अब पता है कि जपा करना है, और हम आके जपा करेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इतने जन्मों से जो हमने अर्जित किया है ना, वो हमारी टेंडेंसी बन जाती है करने की। फिर क्या होगा? अकेले जब जाएंगे तो इंद्रियां हमें उन्हीं चीजों में लगा देगी, क्योंकि इंद्रियां तो बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो हमें कभी भी अकेले रह के ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कर लेंगे। हमने सोच, मेरी माता जी ने बोला है, भगवत गीता पढ़ो, जपा करो, सब कर लेंगे हम अकेले। अकेले आप थोड़े दिन करेंगे करेंगे करेंगे, फिर अपनी स्थिति से नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए हमेशा साधु संग के साथ रहना चाहिए। संगति जैसी होगी वैसी आपकी रंगत आएगी ही आएगी जीवन में। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बदल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है, व्यामी श्रेणेन वाक्येन बुद्धि मोह या सीव में, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आप मिले हुए जैसे वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। तो मोहित भगवान कर रहे हैं, इसकी व्याख्या हम करेंगे आगे। तो सबसे पहले क्या है कि प्रश्न करने में क्या होता है, तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो तीन चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। सबसे पहले क्या? समर्पण।
सरेंडर कर रहे हैं आप उससे, जो भी वो व्यक्ति बोलेगा हम उसकी बात को सुनेंगे। समर्पण बहुत आवश्यक है, सेवा बहुत आवश्यक है, और प्रश्न भी बहुत आवश्यक है। अगर प्रश्न नहीं करेंगे, अपने अंदर रखेंगे, तो कभी भी उद्धार नहीं होगा। इसीलिए भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान बताते, नवे उसमें बताते हैं कि तत्विधि प्रणिपाते न पर प्रश्नेन सेवया, कि प्रश्न करने की भी एक कला होती है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे समर्पण करिए, आप उनको सरेंडर कीजिए, तब वो आपको बताएंगे क्या है। और सिर्फ प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर सुन रहे हैं, और समर्पण नहीं है, सेवा नहीं है, तो कोई भी फायदा नहीं है। फिर तो आप क्या है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सुन रहे हैं निकाल रहे हैं, सुन रहे हैं निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ना आप तो सेवा शुरू कर रही है आपने, और ना ही आपने जो है क्या किया, समर्पण किया कृष्ण को, गुरु को। तो सुनने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। ये सबसे पहले ठीक है। अब आ गया ब्राह्मी शेण वाक्येन, मिले हुए वचनों, जैसे वचनों के द्वारा जो है। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि मानो दो चीजें हो रही हैं बोलते हुए, और दो बातें जब कही जाती है, और दो बातें अलग अलग होती है, तो इव शब्द आता है। तो यहाँ पे इव शब्द आया है। तो ये कहते हैं कि हर एक जो आपके वाक्य जो है स्पष्ट तो है, उनके हिसाब से स्पष्ट तो बहुत है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दो बातें चल रही हैं, दो तीन बातें चल रही हैं, तो मुझे एक एक करके आप समझाइए। तो यहाँ पे जो है श्रीला प्रभुपाद भी अपने इसमें तात्पर्य में क्या लिखा था उन्होंने, कि कृष्ण भगवान जो है अपनी वाक चातुरी नहीं दिखाना चाहते, अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, पर अर्जुन ही नहीं इसको समझ पा रहा था। तो प्रश्न अब यहाँ पे आप लोगों के लिए ये आ जाता है कि क्या वाकई में भगवान अपनी वाक जो है जीवों को अपनी बुद्धि से जो है मोहित कर देते हैं, अपने वाक्यों से मोहित करते हैं भगवान? लगता तो है लगता माता तो जी। है माता जी। लगता है, ओके। और कौन मोहित बताएगा? नहीं करते हैं हम हमारा स्थूल बुद्धि से हम मोहित हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। एक माता जी ने कहा करते हैं, एक माता जी ने कहा हम हो जाते हैं, वो नहीं करते, करेक्ट। हम्म। और कोई, और कौन कौन है यहाँ पे? ऐसे तो काम नहीं हो चलेगा फिर। जाता है माता जी, वो अपने आप हो जाता है। अपने आप हो जाता है, यस। प्रेम माता जी ने कैमरा जैसा खोला। उसमें वो प्रेम में, उस प्रेम में घुसते हो ना, वो प्रेम अपने आप ही बढ़ता रहता है। तो ऐसे हम्म। चुंबक की तरह से चिपक जाता है। तो फिर वो हटाने से भी नहीं हटता, क्योंकि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड दोनों उसी तरफ, मतलब उसी तरफ घुसने की चेष्टा करती रहती है। मुझे आई नॉट टू रीच इट, आई वांट इट, आई वांट इट एंड आई वांट इट एंड आई विल नॉट गिव इट अप, आई वांट इट। तो स्थूल शरीर और जो है सूक्ष्म शरीर दोनों उस तरफ जाते हैं, है ना? ओके, गुड, नाइस। और सुमित प्रभु ने माइक खोला था, यस प्रभु बताइए। इंद्रियों की वजह से। इंद्रियों की वजह से, वेरी नाइस, गुड। ऐसे आंसर सुन के लगता है कि हाँ समझ में आ रही है भगवद गीता। चलिए, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उससे आपको पता चलेगा कि क्या होता है। तो भगवान, तो हम लोग हो जाते हैं, करेक्ट। तो मोस्टली आप लोगों ने बोला कि हम हो जाते हैं, भगवान नहीं करते, ऐसा है। यस। भगवद गीता का 18वां अध्याय पढ़िए। 18वें अध्याय के 61 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? जिसका भी खुल गया हो उसको पढ़ सकता है वो। भगवान कहते हैं वहां पे कि जो जो है अम, जो भी, मतलब पढ़िए पढ़िए, आप लोग कोई पढ़िए, तो फिर मैं बताती हूँ आपको। कोई भी पढ़िए 61 का। पढ़ो। हाँ पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या अनुवाद न अनुवाद अनुवाद, अनुवाद। ओनली ट्रांसलेशन। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा यानी भरमा रहे हैं। हरे कृष्णा। हमें आगे, तो वो कौन किसके कर रहे हैं? उनकी खुद की अपनी माया है, और उससे वो क्या करते हैं, सबको घुमा देते हैं। और ये हम लोग कैसे घूमते हैं, जैसे कि कोई उसमें बैटरी लगा दो और फिर वो खिलौना घूमने लगता है। तो भगवान खुद कहते हैं कि मैं घुमाता हूँ, मोहित करता हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या है, हमारी लर्निंग क्या है, जो लोग कृष्ण भावना में नहीं आना चाहते ना, भगवान को नहीं समझना चाहते, भगवान को केवल उनको सुंदर देंगे, आप समझते ही नहीं देंगे, आप वो चाहते सुनाई देने माता जी आवाज नहीं आ रही। माता जी आवाज। हरे कृष्णा, ओके। आवाज क्यों नहीं आ रही? हरे कृष्णा, अभी आ रही है? नहीं। जी भगवान ने माता जी। कर लिए। हाँ भाई भगवान ने मोहित कर दिया।
ओ ओके, तो भगवान कहते हैं कि जो लोग भी नहीं समझना चाहते उनको भी भगवान समझने नहीं देते हैं। आप लगे रहिए माया के चक्कर में, आप जिसकी सेवा करना चाहते हैं उसकी सेवा करते रहेंगे। आप उनसे कितना भी प्रयास कर लीजिए समझाने का, वो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि तुमने प्रयास ही नहीं किया, अंदर से हृदय से मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो तुम भी भटकते ही रहो और वो व्यक्ति भटकता ही रहेगा। डिवोटीज में आके भी इधर उधर इधर उधर उधर उसका मन इतना भटकेगा कि वो स्थिर हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि मैं खुद ही घुमा देता हूँ कि तुम्हारे अंदर चंचलता है तो तुम भटकते रहो, जाओ। इसीलिए बहुत सतर्क होकर रहना चाहिए। भगवान जहां आपको हाथ पकड़ाए बस पकड़ लो शांति से, नहीं तो माया तो बहुत ठगनी है ना। और ये किसी और की नहीं है, ये भगवान की है। तो इसीलिए जो है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 28वें श्लोक में जो है 28वें अध्याय में सॉरी, वृकासुर नाम का एक जो असुर था उसकी कथा आती है। और जिसको क्या होता है हम सब जानते हैं कि शिव जी ने उसको वरदान दे दिया था, करेक्ट। और शिव जी ने वरदान दे दिया, शिव जी तो आशुतोष हैं, तुरंत मान जाते हैं। और फिर उसने क्या किया, आसुरी प्रवृत्ति, जो हमें कुछ देता है हम उसी को छल करते हैं। ये किसकी प्रवृत्ति होती है? ये आसुरी प्रवृत्ति है। आप जो आपके लिए अच्छा कर रहा है आप उसी को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो तो बेचारे आशुतोष भगवान कहते हैं ये तो मुझे ही मारने के लिए आ गया। उसके बाद फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके उसकी बुद्धि को मोहित करते हैं और उसको खुद को ही उसको भस्म कर देते हैं। तो भगवान ने क्या किया, मोहित कर दिया, भस्म कर दिया। दूसरा एक बहुत अच्छा है पास टाइम है भगवान का, समुद्र मंथन में आप बताइए क्या किया था भगवान ने? अमृत मोहिनी रूप बनाया था। मोहिनी रूप धारण किया था मोहिनी माता जी। मोहिनी रूप लेके क्या किया, असुरों से ले लिया अमृत, है ना, और मोहित कर दिया। हाँ हाँ, इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं, मनमोहन, मदन मोहन, ब्रज मोहन। ये सारे भगवान के नाम इसलिए ब्रज मोहन क्यों, क्योंकि सारे ब्रजवासियों को मोहित करके रखते हैं वो, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता भगवान कृष्ण के अलावा। मनमोहन क्यों कहते हैं कि हम जो भगवान के भक्त हैं वो भक्तों के मन को जो है मोहित कर लेते हैं। फिर भगवान के भक्त किसी को नहीं देखना चाहते, वो सिर्फ भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान के भक्तों को देखना चाहते हैं, इसीलिए भगवान के ये सारे नाम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अब आ जाते हैं। और हाँ, अब इसमें एक शब्द मैं आपको और बताती हूँ, ये जो है मोहन है ना, मोह और न। तो इसमें एक हमारे लिए शिक्षा ये भी आती है, जो मोह को नहीं, मतलब जिसे वो नहीं होने देता, मोहित नहीं होने देता, किससे, इस सांसारिक आसक्ति से। तो अगर आप मदन मोहन के, ब्रज मोहन के जो है आपके इनकी अगर आप शरण में आते हैं तो वो क्या करेंगे, आपको ये जो भौतिक जगत में जो माया घूम रही है ना, इससे आपको मोहित नहीं होने देंगे। तो भगवान वहां पे हमारी रक्षा करते हैं, मोहित नहीं होने देते हैं अगर हम मदन मोहन के शरण में जाते हैं तो। ठीक है, अब आ जाते हैं द्वितीय लाइन पे जिसमें लिखा है तदेकम वद निश्चयत ये न श्रेयो ह मां नु याम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निश्चय पूर्वक एक ही बात में बताए हुए जो है जो ऐसी बात बताइए जो कल्याणकारी हो। ठीक है, तो निश्चय रूप से आप मुझे बताएं। तो सबसे अच्छा यहाँ पे जो है एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, चैतन्य चरितामृत में हमने ये कई बार इसके बारे में बताया भी है, आप लोग को पता भी होगा, जिसको पता है वो बताइए। चैतन्य चरितामृत में जो है चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि दो तरीके के जो है कार्य होते हैं, एक होता है श्रेयस और उसका अपोजिट। मैंने कई बार बताया है, जितनी बार भी भगवत गीता क्लास करते हैं सेक्शन में आते हैं उतनी बार मैं बोलती हूँ। किसी को याद है? श्रेयस अपोजिट प लगा दीजिए। प्रेयस, प्रेयस। करेक्ट, तो श्रेयस और प्रेयस। प्रेयस क्या होता है, इमीडिएटली रिजल्ट मिलता है, और श्रेयस में क्या होता है, देर से रिजल्ट मिलता है। जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 4 साल लगा दी उसके बाद डिग्री मिलेगी, करेक्ट। और प्रेयस में क्या होता है, अभी जो काम किया अभी मिल गया, आइसक्रीम खाई और मन अच्छा हो गया। ठीक है, और जो व्रत करते हैं 4 महीने का, वो क्या है, वो श्रेयस है हमारे लिए, क्योंकि हमने एक गोल सेट कर रखा है। उससे हम लोग कहते हैं तुम्हें मिलता क्या करने से, ये ये जो भक्ति कर रहे हो उससे मिलता क्या है। क्योंकि आदमियों को क्या दिखता है, प्रेयस दिखता है, आदमी से मतलब सामान्य जन व्यक्ति विशेष नहीं। तो उनको क्या लगता है क्या मिल रहा है आप लोगों को, अरे ये प्रेयस नहीं है कि अभी किया और अभी रिजल्ट मिल गया, ये लॉन्ग टर्म है, ये हमारे पूरे जीवन को कल्याण करेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम श्रेयस के पाथ पे हैं। तो चैतन्य प्रभु भी जो है चैतन्य चरितामृत के जो है
9वें अध्याय में जो बताते हैं कि इस तरीके से दो तुरंत सुख मिलने वाला प्रेयस होता है, और जो परम कल्याणकारी कार्य होते हैं वो होते हैं श्रेयस। तो भगवत गीता में जहां भी शब्द आता है, जिस शास्त्रों में जहां भी कल्याणकारी शब्द होते हैं, वहां पे श्रेयस आता है, प्रेयस कभी भी नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुरंत सुख भोगने के लिए तो सिर्फ इंद्र तृप्ति ही उसको माना जाता है। तो इसलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, मुझे वो बताओ जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। तो इसके एग्जाम्पल में आप यहाँ पे हम देख सकते हैं, श्रेयस क्या है? तपस्या है, वाणी की तपस्या, इंद्रियों की तपस्या, मन की तपस्या, बुद्धि की तपस्या। हम लोग जो है कभी कभी व्रत करते हैं, लंबे लंबे व्रत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कुछ, हमारा गोल लंबा है, हमें अभी की इच्छा नहीं है कि अभी हम लोग खा लें और हमने संतुष्टि कर ली, क्योंकि हम प्रेयस अपना गोल है हमारा, श्रेयस सॉरी श्रेयस का हमारा गोल है, प्रेयस का हमारा गोल नहीं है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं उद्धव जी का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आज मैंने एग्जाम्पल आपके 6-7 लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, जिससे पता चलेगा शास्त्रों में सभी लोग कितना श्रेयस को प्राथमिकता देते हैं। तो उद्धव जी जो है श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो ही है जो अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके ठोस निर्णय ले एवं श्रेयस को प्राप्त करे, मतलब असली लाभ प्राप्त करे। ठोस का निर्णय का क्या होता है? नहीं खाना है तो नहीं खाना है, अब चाहे कुछ भी पकवान रखे हो। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में एक निर्णय ले लिया है। तो ठोस कदम अपनी बुद्धि के द्वारा लेना चाहिए। ठीक है। और ये क्या होता है? अच्छी संगति के लिए हमें अच्छे लोगों के साथ ही रहना है तो रहना है, बात खत्म। हमें सांसारिक लोगों के साथ नहीं रहना। ये ठोस कदम है, बहुत कठिन कदम है, पर लेता है आदमी बुद्धि से। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं जो कल्याणकारी हो वहां पे। उसके बाद आ जाते हैं श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में। उसमें क्या बोलते हैं? उसमें राजा पृथु को भगवान भी ये बात कहते हैं। भगवान स्वयं आके राजा पृथु की हमने स्टोरी सुनी हुई है, तो उसमें वो ये कहते हैं कि एक राजा का जो है श्रेय, श्रेय इसी में है कि वो अपनी प्रजा की सुरक्षा प्रदान करे, और ऐसा करने से राजा अगले जन्म में प्रजा के द्वारा जो पुण्य होते हैं, जो कार्य होते हैं, वो सब पुण्य जो है छठा भाग उस राजा को मिल जाता है। और उसी जगह अगर वो राजा सिर्फ कर लेता है, अगर मैं किसी से पैसे लेती हूँ कि आपके जो है दान मैं दूंगी, और मैं उसे अपने पास रख लेती हूँ, तो मैं क्या करूंगी? फिर क्या होगा? शास्त्रों के अनुसार से, श्रीमद् भागवतम के अनुसार से ये होगा कि वो जो आपने जितने भी पाप कर रहे हो ना, वो सारा मेरे पर आएगा, क्योंकि मैंने आपका धन लिया ना और उसको सही जगह नहीं लगाया। तो क्या होगा? वो मेरे ऊपर, वो सारे जितने भी आप पाप करोगे वो सारे मेरे पर आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपका धन ले रही हूँ। तो राजा अगर कर लेता है और उसके लिए कुछ नहीं करता, सुरक्षा नहीं करता, कुछ भी नहीं देता, फ्री में आपसे फीस लिए जा रहा है, मतलब कर लिए जा रहा है, जो आजकल भौतिक जगत में होता है, हर चीज के लिए फीस मांगते हैं पर करते कुछ नहीं है, तो क्या होता है? वो पाप ही लेते हैं। तो ये भगवत गीता पढ़ने से, भागवतम पढ़ने से हमको समझ में चीजें आती हैं, तो वो श्रेयस नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं ये हमारे चतुर्थ स्कंद में ही आता है। शिव जी जो है प्रचेताओं से भी यही बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि सर्वोच्च श्रेय क्या है? ज्ञान है। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान ऐसा ज्ञान है जैसे नौका है, और उस ज्ञान के नौका में बैठ के इस भव सागर से, मतलब अज्ञान से आप बाहर निकल सकते हैं। तो वो क्या है अज्ञान? वो अज्ञान है इस भौतिक संसार से बाहर निकलना, जन्म मृत्यु से बाहर निकलना, और वो ज्ञान से समझना कि हम कौन है, हमारी स्थिति क्या है, हमें कहाँ जाना है, किससे मिलना है। वो सारा ज्ञान है जो शिव जी खुद प्रचेताओं से बोलते हैं। इसलिए हमें हमेशा जो है अज्ञानता में न रह के ज्ञान में रहना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, और अपने जीवन को सही जो है उसका उपयोग करना चाहिए। तो वो श्रेयस है। उसके बाद जो है भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो मैं सबका हितैषी हूँ, है ना, वो कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम। तो जो ये स्थिति समझ लेता है वो उसके लिए कल्याणकारी होती है। क्यों? क्योंकि अपनी स्थिति को समझ के जो मेरा सबसे प्रिय है, जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं तुम्हारा सबसे हितैषी हूँ, सबसे कल्याणकारी हूँ, उसके ऊपर डाउट क्यों करना? उसके ऊपर तो अपने आप को छोड़ ही सकते हो, वो खुद अपनी वाणी से बोल रहे हैं, फिर क्यों हमें डाउट होता है? तो ये अगर निर्णय हम लेते हैं अपने जीवन में कि भगवान ही हमारे सब कुछ है, तो वो हमारा क्या हुआ? कल्याणकारी श्रेयस का पार्ट हमने ले लिया। उसके बाद आ जाते हैं भगवान में जो है सुदामा जी भी बोलते हैं 10वें स्कंद में। सुदामा जी जो है भगवान को बादल की वो देते हैं, जो है उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि बादल जो होता है वो क्या करता है? किसान पूरे दिन जो है खेत में जुताई करता है ना, और रात में वो सो जाता है।
तो बादल जो होते हैं वो इतने अच्छे उनकी प्रोटेक्शन करते हैं कि जब वो सो रहा होता है तब आके उसी जगह पे बारिश कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो है उसको वर्षा की जरूरत है। पहले प्राचीन काल में ऐसा ही होता था, क्योंकि राजा और प्रजा इतना ज्यादा सुकृति करते थे, इतने ज्यादा पुण्य करते थे कि बादल हमेशा छाए रहते थे पर वर्षा नहीं होती थी। वर्षा क्यों नहीं होती थी? जहां पे जरूरत होगी फसल को वर्षा की, वर्षा वहीं होती थी। ये इतना पहले के टाइम पे होता था क्योंकि पुण्य लोग इतने करते थे। और पुण्य का मतलब है भगवान की भक्ति करते थे, शुद्ध होते थे। आज क्या है, आज हमने फसल की और कल ही हमारे ऊपर जो है कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ओले पड़ जाते हैं, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, कोई अच्छी चीजें करना ही नहीं चाहता। तो सुदामा जी कहते हैं कृष्ण भी ऐसे ही हैं, मेरे जीवन में उन्होंने इतना सुख वैभव संपन्न दिया। बादल तो सिर्फ पानी देता है, पर कृष्ण भगवान तो सब कुछ देते हैं। भगवत गीता में वो कहते हैं 9वें अध्याय में कि जो भी तुम्हारे पास नहीं है वो भी मैं दूंगा दूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। और देखो मेरे जीवन में क्या किया, मुझे तो पता ही नहीं चला, और पीछे से उन्होंने पूरा राजपाट मुझे दे दिया। तो ये उस छुपे हुए बादल की तरह कृष्ण जो है कार्य करते हैं। उसके बाद जो है कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में क्या बोलती हैं, वो कहती हैं कि मुझे ऐसे कष्ट दो जिससे मैं आपको ही याद करूं। तो उनके कष्टों की व्याख्या जो है शास्त्रों में क्या बोली गई है, वो श्रेयस की प्रार्थना करती हैं कि मुझे ऐसे ही कष्ट चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो, मैं किसी से आसक्ति न रखूं। हम कुंती महारानी नहीं है तो हम प्रार्थना नहीं करते हैं, और हमें करनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जरा सा तकलीफ होगी तो हम घबरा जाएंगे, हम नहीं कर सकते। तो प्रार्थना में ये नहीं करो कि भगवान हमें कष्ट दो हम याद करें, हम भूल जाएंगे भगवान को। तो वो नहीं करनी चाहिए। पर हाँ, जब हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना में क्या हो, ये भगवान जो भी मेरे परिवार के लिए और जो भी मेरे के लिए कल्याणकारी मार्ग है उस पे आप मुझे लेके जाइए, और फिर भगवान आपको उस मार्ग पे छोड़ देंगे। तो ये हमारी प्रार्थनाओं में श्रेयस होना आवश्यक है। प्रेयस नहीं मांगना है, लिस्ट लेके नहीं जाना है। आज इसका एग्जाम है, आज जो है हमारे नई नौकरी चाहिए, आज हमें ये चाहिए, वो क्या हो गया, वो प्रेयस हो गया। हमें पता है इसका रिजल्ट ये मिलने वाला ये, पर भगवान को पता है कि सबसे अच्छा रिजल्ट क्या है, कल्याणकारी क्या है, वो हम तुम्हें देंगे। उसके लिए हमें सरेंडर होना चाहिए। अब लास्ट में यहाँ पे हम अपने सत्र को विराम करेंगे और प्रश्न करेंगे कि हमारे जीवन में सबसे अच्छा श्रेयस क्या है। अभी है हमारे पास लेटेस्ट, अभी चल रहा है गीता का ज्ञान माता जी। गीता का ज्ञान, यस दिस इज अ श्रेयस। और ये लॉन्ग टर्म चलेगा, 18 अध्याय खत्म करने हैं। तो ये मार्ग जो हमने लिया ये श्रेयस का ही मार्ग है, ये हमारा प्रेयस का मार्ग नहीं है। तो किसी भी मार्ग में जाके तुरंत जो है हमें अनुभूति हो कि बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय हो रहा है, वो प्रेयस है। प्रेयस और श्रेयस में अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान अब आगे बताएंगे कि तुम्हारे लिए क्या कल्याणकारी है, वो हम सबके लिए कल्याणकारी है, अर्जुन के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हम विराम करेंगे और धन्यवाद देंगे शिला प्रभुपाद को। जब भी भगवत गीता पढ़िए उससे पहले शिला प्रभुपाद को धन्यवाद दीजिए, उनको सरेंडर कीजिए, तो फिर हमारे जीवन में भगवान के शब्दों को आगमन हो पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे